लड़का बहू लेकर के आया। तो आजकल बहुएं आवे तो सबसे पहले बहू को मंदिर ले जाते हैं। ले जावे क्या नहीं आपके यहाँ? मंदिर ले जाते हैं बहू को या नहीं? नहीं ले जाते? अच्छा, यहाँ नहीं ले जाते होंगे। वैसे काफी रिवायतें होती हैं कि बहू को जब बहू आती है तो घर में प्रवेश करने के बाद उससे मंदिर ले जाते हैं। तो लड़का बहू को मंदिर ले गई माँ, 2-4 सहेलियों को इकट्ठो कर लिया और लेके गई। एक थाली में पूजन सामग्री, मिष्ठान, और माँ मंदिर के बाहर खड़ी हो गई। शेरा वाली मैया का मंदिर था। माँ ने बेटा बहू से कहा जाओ मंदिर और पूजा करके आओ, पूजा करके आओ। अब लड़का और बहू मैया की पूजा करने को मंदिर में घुसे। अब मंदिर में क्या देखा कि पत्थर के ही शेर हैं इधर उधर, और पत्थर का ही एक शेर है जहां पे शेरा वाली बैठी है। और जैसे ही बहू ने देखा तो बहू एकदम मंदिर से निकल के भागी, चीख करके बोली मैया शेर। सास बोली कहाँ है शेर? अब बहू अपनी सासू माँ का हाथ पकड़ के अंदर मंदिर ले गई और बोली मैया देख, एक शेर ये है, एक शेर वो है, और एक शेर जहाँ पे शेरा वाली बैठी है। अब सासू ने कहा करो, सास अपने माथे में हाथ मार के बोली राम राम, मेरे छोरा को तो नसीब ही फूट गया। गर्मों को पहले मालूम होती कि जब बहुरिया कम दिमाग की है तो छोरी के साथ पे लाला की शादी में कबू नहीं करती। बोली कहाँ है? बोली भैया देख, एक शेर ये है, एक ये है, और एक बीच में है शेर जहाँ पे बैठी भई है जो शेरा वाली। सास कहने लगी ओरी पगली, जो पत्थर के शेर तो ये खाए ली हैं। बहू बड़ी समझदार थी। बहू बोली मैया ये पत्थर के शेर हमें ना खाए ली हैं, तो ये पत्थर की शेरा वाली रसगुल्ला खाए ली हैं। और बहू ने क्या किया, थाली में से एक रसगुल्ला निकालो और अपनी सासू के मुंह में दे दो। और सासू के मुंह में रसगुल्ला दे के बोली मैया तुम ही मेरी शेरा वाली हो, तुम ही मेरी नाहर वाली हो। जाके कारण मेरे मांग में सिंदूरवा, जिस शेर को तुमने जन्म दिया है माँ, उस शेर की वजह ही मैं सुहागिन हूँ। जाके कारण मेरे मांग में सिंदूरवा, जाके कारण मेरे जवाब दो मैया, तुमसे बड़ी शेरों वाली हमारी कौन सी है?
इसलिए कहते हैं माँ, अगर आपकी सेवा से आपके सास ससुर, आपके बूढ़े माँ बाप खुश हैं तो दुनिया का कोई तीर्थ करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला संकल्प लीजिए, अपने सास ससुर की सेवा करेंगे, कभी उनसे कटु वचन नहीं बोलेंगे। ये है सबसे बड़ा व्रत। और एक व्रत मीन्स होता है जैसे कि एक फैक्ट्री हो, फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री की मशीनों को रुकवाता है। इसी के बीच में आप सभी ने ये देखा, एक एक टिफिन हमारे परीक्षित यज्ञपति के लिए व कलश वाली समस्त देवियों के लिए एक एक टिफिन और 101 मुद्राओं से हम